स्थानीय लोग तो यही दावा कर रहे हैं। क्या है बौखनाग देवता की मान्यता, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्टों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा और स्टील भी है, जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चने भी आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चने आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था, जो बौखनाग देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन ये हादसा हुआ, जब टनल का मलबा नीचे आ गया। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाग मंदिर को वहां से हटवाया था। मंदिर को हटाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। जब सारे उपाय बेअसर हो गए, तब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता के मंदिर को फिर से स्थापित कर दिया, जिसके बाद टनल के रेस्क्यू के काम में तेजी आई। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के बाद पहली सफलता तब मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के पार होकर मजदूरों तक पहुंच गया, जिससे उन तक खाना पहुंच पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण अंदर फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाग का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना है। हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ बाबा बौखनाग की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु भगवान अर्थात शिव भगवान, देवभूमि उत्तराखंड ये काशी की धरती है। उत्तरकाशी इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काशी की धरती है। और इस क्षेत्र में ये बाबा बासुकी नाग प्रसिद्ध नाग देवता है। अर्थात इसको जो है ये शिव का जो मंदिर बना है ऊपर, वो 150 सालों से पुराना मंदिर है। वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो चुका है। अर्थात पत्थर के 7 सांप हैं, जिनका इतिहास कहते हैं कि ये सेम नागराजा के वहां से चलने लगे थे। ये पत्थर के जो 7 सांप है और उन्होंने वहां जाना था टॉप में मंदिर में। तब तक उनको जो है जहां मेला ग्राउंड है वहां रात्रि खुल चुकी है और वो सब सांप जो है वह पत्थर के बन चुके हैं। ये बताइए कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हैं, लगातार आके आप पूजा कर रहे हैं कि मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं, कौन कौन से मंत्र बोल रहे हैं और जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तब भी पूजा उनकी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शिव पुराण होना चाहिए। मेरे को अधिकार दीजिए, मैं शिव पुराण करूंगा यथाशक्ति से। सिलक्यारा टनल में विज्ञान के साथ साथ आस्था भी जोड़कर देखी जा रही है। विज्ञान अलग जगह है और मान्यताएं अलग जगह। फिलहाल तो सभी मजदूरों के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हालांकि इंतजार किसी भी पल खत्म हो सकता है। एनडीआरएफ के जवान कठिन हालात में पाइप के अंदर घुसकर इस ऑपरेशन के सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मलबे में गार्डर और स्टील आने से कई बार रुकावट आई, लेकिन एनडीआरएफ के जवान जान की परवाह न कर 45 मीटर पाइप के अंदर घुसकर अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्य पूरा होने के बाद भी इस पाइप से जवान इसी तरीके से अंदर जाएंगे और मजदूरों तक सबसे पहले पहुंचेंगे और बारी बारी से एक एक मजदूर को इसी तरीके से बाहर लेकर आएंगे। तो
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यही वो ह्यूम पाइप है जो मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो कुछ ऐसी होगी जैसा अभी आपने तस्वीर में देखा। एक प्रकार से मॉक ड्रिल की गई, किस तरीके से स्ट्रेचर पर, ये विशेष तौर का स्ट्रेचर होता है जिस पर ये एनडीआरएफ का जवान भीतर गया और इसके बाद रस्सी के सहारे इस स्ट्रेचर को बाहर खींचा गया, जवान बाहर निकला। मतलब ये कि जब मजदूरों को निकाला जाएगा इसी तरीके से एक एक मजदूर को इस स्ट्रेचर पर लेकर बाहर आया जाएगा। पाइप और जिन सरियों को काटकर निकाला गया है उनकी तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा। लोहे के कई टुकड़ों को काटकर निकाला गया है। ये देखिए आप, ये वो बाधाएं हैं जो बार बार उस ऑगर मशीन के सामने आ रही थी और अब उन बाधाओं को दूर करते हुए मशीन आगे ड्रिल कर रही है। आप देखिए ये वो सरियों का जाल है जो कि ऑगर मशीन के सामने आ गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम बाधित हो गया था। इसके अलावा जो ह्यूम पाइप डाला जा रहा है आगे का, उसका कुछ हिस्सा नैरो हो गया था, बैंड हो गया था, उसको भी काटा गया है, उसे भी बाहर निकाला गया है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको उन बाधाओं की तस्वीरें भी दिखा रहा है। यही पाइप का वो हिस्सा है, वो टुकड़ा है। इसके अलावा वो सरियों का जाल है जिसको काट कर बाहर निकाला गया है और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया है, ड्रिलिंग शुरू हो पाई है और 49 मीटर तक इस वक्त कामयाबी मिल गई है। ये उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक वो खबर आ सकती है जिसका इंतजार सभी देशवासियों को है। उत्तरकाशी रेस्क्यू अभियान पर सीएम धामी ने कहा है कि रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। रेस्क्यू पर पीएम मोदी की पल पल की नजर है। पीएम मोदी हर दिन की लगातार जानकारी ले रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे मजदूर भाई जल्द ही सकुशल बाहर आएंगे। अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी लेकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां, भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबर।